Very good evening, students. When a dielectric slab is inserted between the plates of an isolated charged capacitor, the energy stored in it and which options are correct? So ये क्वेश्चन करवाने से पहले I want to tell you something about this, ताकि इसके पीछे के बहुत सारे कंसेप्ट है जो लाइन वाइज होते हैं, तो हम थोड़ा समझ लेते हैं, फिर ऑप्शंस तो हम पता कर ही लेंगे विच वन इज करेक्ट. ओके तो सबसे पहले समझिए कि व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड एंड हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो बैटरी कनेक्टेड होगी या बैटरी डिसकनेक्टेड होगी. डिसकनेक्टेड को ही आइसोलेटेड कैपेसिटर बोलते हैं और वो भी दोनों हमने क्या कर दिए, चार्ज कर दिए, दोनों को चार्ज करके पटका है. लेकिन इस केस के अंदर हमारे पास क्या है, द थिंग इज वी हैव व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड. तो इस केस के अंदर यहाँ पे जो है इसके अंदर एक बैटरी जो है वो ऑलवेज कनेक्टेड है. ओके यानी वोल्टेज हमेशा सप्लाई हो रहा है. अब वोल्टेज सप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा. सबसे पहले तो आप समझिए कि कैपेसिटर का क्यू कितना होता है, हम जानते हैं क्यू इज इक्वल टू सीवी होता है, करेक्ट. और एनर्जी हम किसी भी फॉर्मूले से दे सकते हैं, हमारे पास है क्यू स्क्वायर बाई 2c, डिपेंड ऑन द सिचुएशन ऑफ कोर्स कि कौन सी कांस्टेंट होती है, हम उस वैल्यू को रख लेते हैं, ठीक है. हाफ ऑफ सीवी स्क्वायर और क्यू वी बाई 2, मैं इसको यूज करूंगी आज, ठीक है. अब व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, सबसे पहली बात हम इसको सॉल्व करते हैं और इसकी एनर्जी सब कुछ निकालते हैं कि जब बैटरी कनेक्टेड होती है तो क्या क्या चीजें हमारे पास है. तो दिस इज अवर केस. अब बैटरी कनेक्टेड है तो इस केस में अभी डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस नहीं किया, खाली बैटरी कनेक्टेड है. तो इस केस में वोल्टेज हम कह सकते हैं V इज कांस्टेंट, बिल्कुल सही है, V कांस्टेंट है. एंड व्हाट अबाउट द चार्ज इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू CV, करेक्ट है. अब हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, देखिए यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन बैटरी इज कनेक्टेड. व्हेन बैटरी इज स्टिल कनेक्टेड, अब बैटरी कनेक्टेड है मतलब V तो है ही हमारे पास अभी भी, तो V क्या हो जाएगा, कांस्टेंट. V इज देयर, बैटरी इज देयर, ठीक है. लेकिन अब आपने क्या कर दिया, एक K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया है. तो नाउ क्या चेंज होगा, देखिए बैटरी तो है यहाँ पे, जो बैटरी हमें 20 चाहिए वो 20 वोल्ट भी दे रही है यहाँ पे, लेकिन डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर मतलब यहाँ पे थोड़ी भी चार्जेस की कमी आई ना, बैटरी फौरन सप्लाई कर देगी. कांस्टेंट सप्लाई है हमारे पास, तो V इज कांस्टेंट. बट व्हाट अबाउट द चार्ज, अब यहाँ पे चार्ज डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद चार्ज बढ़ जाएंगे, ठीक है. तो क्योंकि बैटरी अगर यहाँ पे कुछ भी कमी पड़ी तो बैटरी सप्लाई कर रही है, कंटिन्यूसली चार्जेस सप्लाई कर रही है, ऊपर से आपने डाइलेक्ट्रिक भी इंट्रोड्यूस कर दिया, तो न्यू चार्जेस विल बी Q डैश विच इज इक्वल टू KQ टाइम्स, क्योंकि अब चार्ज इसके भी है और इसके भी, मतलब बैटरी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि इसको भी होल्ड करके रखेगी और अंदर के चार्जेस को भी होल्ड करवाना है, सब काम करना है. मतलब बेचारा ये चार्ज अगर वर्क डन कर रहा है इसको मूव करवाने में, तो बैटरी फौरन सप्लाई कर रही है, इसकी कमी पूरी कर रही है. इसको मतलब इसमें जो चार्ज है यहाँ पे, एक तो यहाँ पे चार्ज, ऊपर से यहाँ का चार्ज, तो चार्जेस कहने का मतलब है न्यू चार्जेस K टाइम्स इंक्रीज हो जाएंगे, करेक्ट. सो व्हाट अबाउट द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या होता है, अभी मैंने बताया Q इज इक्वल टू CV होता है, करेक्ट. तो कैपेसिटेंस C डैश हो जाएगा. न्यू जैसे यहाँ का कैपेसिटेंस क्या था, C इज इक्वल टू C की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन V, ये यहाँ का कैपेसिटेंस था. अब यहाँ का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, Q डैश, बट V इज कॉन्स्टेंट तो हम V का V रखेंगे. अब चलिए हम Q डैश की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं. Q डैश कितना हो जाएगा, Q अपॉन V, इस वाली में जो Q डैश की वैल्यू थी यहाँ रख दी मैंने. व्हाट इज Q अपॉन V, तो यहाँ की जो वैल्यू है Q अपॉन V इज इक्वल टू C विच इज इक्वल टू KC. यानी इसमें जो कैपेसिटेंस है आफ्टर व्हेन बैटरी इज इंट्रोड्यूस, जो कि हमने C डैश बोला था, विच इज इक्वल टू पुराने कैपेसिटेंस का K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, राइट. K टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना. और हम जानते भी है कि डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है ना. अब एनर्जी की बात कर लेते हैं, एनर्जी स्टोर्ड की बात कर लेते हैं, एनर्जी स्टोर्ड. अब पुरानी एनर्जी यानी इसकी एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो कितनी होगी, E इज इक्वल टू QV बाई 2, क्योंकि Q चार्ज और V अपना वोल्टेज है, ठीक है. अब न्यू जब इसकी एनर्जी कितनी है, तो लेट्स से जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया तो इसकी एनर्जी कितनी है, E डैश मान लेते हैं, करेक्ट. व्हाट इज E डैश, E डैश इज इक्वल टू Q डैश, क्योंकि चार्ज चेंज हो रहा है, Q डैश, V तो वही का वही है, डिवाइडेड बाई 2. अब इस Q डैश की वैल्यू में यहाँ पे पुट कर देती हूँ, तो KQ V बाई 2. वाओ, देखिए यहाँ पे E की वैल्यू QV बाई 2, इस पुरानी एनर्जी को यहाँ पे रख दूं, इसकी जगह में E रख दूं, तो E डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K इंटू E हो जाएगी.
इसका मतलब अगर आपने बैटरी को कनेक्ट करके रखा है, इस बेचारे कैपेसिटर को अकेला नहीं छोड़ा हुआ है, कंटिन्यूसली बैटरी सप्लाई हो रही है, यहाँ पे वो मतलब वोल्टेज सप्लाई रखा हुआ है, तब एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। न्यू एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, अब इसकी बात कर लेते हैं। व्हेन बैटरी इज डिसकनेक्टेड, आपने एक बार कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, अब बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया, आइसोलेट कर दिया, कैपेसिटर को कैसा कर दिया, आइसोलेट। तो ये वो कंडीशन है जब बैटरी तो नहीं है लेकिन इसमें डाइलेक्ट्रिक भी नहीं है, नो डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तब इस केस के अंदर जो इसके पास चार्ज होगा वो कितना होगा, Q इज इक्वल टू CV होगा, करेक्ट। अब मुझे बताइए, जब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना तारों से कनेक्शन दिया गया है, तो चार्जेस के फ्लो होने के चांसेस है। लेकिन इस बेचारे के पास जब आपने इसको ये सप्लाई दे दी, ये कुछ भी नहीं दिया, मतलब सप्लाई डिसकनेक्ट कर दी और यहाँ पे बस ये चार्ज है, तो क्या इनके पास कोई तार है, नहीं, ये तो अकेला एक कोने में पड़ा हुआ है, तो चार्ज फ्लो कहाँ होंगे, चार्जेस फ्लो ही नहीं होने चाहिए, क्योंकि कोई तार वार तो है नहीं जहां से चार्जेस ऐसा घूम घूम के कहीं जगह चले जाए, इधर आ जाए, नहीं, देयर इज नो चार्ज। आपने देखा होगा कैपेसिटर डिस्चार्ज भी कैसे होता है, जब उसकी दो तारों को आप आपस में से ज्वाइन कर देते हैं। मैंने वो वीडियो भी डाला हुआ है शॉर्ट्स में, उसकी लिंक डाल दूंगी आपको। तो जब दो तार को आप डिस्कनेक्ट, तो एक चिंगारी सी निकलती है। अब इसमें चिंगारी कैसे निकलेगी, ना इसमें कोई तार इंट्रोड्यूस किया गया है ना बैटरी, बस ये बेचारा अकेला के अकेला पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब इसमें क्या कांस्टेंट होगा, हम कहेंगे Q इज कांस्टेंट, चार्जेस फ्लो ही नहीं हो पाएंगे, करेक्ट। तो Q क्या है, इसके अंदर कांस्टेंट है। अब हमने यहाँ पे देखिए डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, कब, बैटरी इज डिसकनेक्टेड, नो बैटरी इज देयर। अब ये डाइलेक्ट्रिक है यहाँ पे, ओके। अब डाइलेक्ट्रिक होने के बाद क्या हमारे पास बच जाता है, देखिए ये बेचारे चार्जेस कहीं नहीं जा सकते है ना, तो Q हैज टू बी कांस्टेंट। तो अब जो नया हमारे पास बात आई वो ये आई, देखिए Q इज इक्वल्स टू C डैश इंटू V डैश। क्या चेंज हो जाएगा, इसका पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होना चाहिए, क्योंकि बैटरी तो है नहीं, गारंटी कैसे होगी वोल्टेज कांस्टेंट की बिटवीन द टू टर्मिनल्स। तो अब व्हाट इज V डैश, मतलब वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, कितने टाइम्स, K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। आपने ये डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K वाला इंट्रोड्यूस किया, तो जो नया पोटेंशियल है इसका, वो पुराने पोटेंशियल का K टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये तो हमने पढ़ के रखा हुआ है। तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C डैश V बाई K। और व्हाट इज C डैश, यहां से हम C डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज KQ अपॉन V निकाल सकते हैं, देखिए। एंड व्हाट इज दिस Q अपॉन V, Q अपॉन V देखिए यहाँ पे ऊपर से हम निकाल सकते हैं, Q अपॉन V इज इक्वल टू C, मतलब C डैश इज इक्वल टू KC। ये तो हम जानते ही है कि डाइलेक्ट्रिक अगर इंट्रोड्यूस किया तो कैपेसिटेंस तो इंक्रीज होना ही है। देखिए यहाँ पे भी वही आया, यहाँ पे भी आया KC, और यहाँ पे भी वही आया, यानी कैपेसिटेंस तो इंक्रीज होना ही होना है। ओके, अब एनर्जी की बात कर ले। अब एनर्जी स्टोर्ड, अब इसमें एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी, तो इस वाले में एनर्जी E विच इज इक्वल टू QV बाई 2, QV बाई 2, QV बाई 2। एंड व्हाट अबाउट दिस, इसकी एनर्जी को E डैश नाम दे दो। व्हाट इज दिस E डैश, E डैश इज इक्वल्स टू Q कांस्टेंट है, V डैश हो जाएगा। तो व्हाट इज V डैश, V डैश यहां से रख दूं मैं, Q अपॉन V बाई K। और ये क्या है, देखिए ध्यान से, हमारे पास पुरानी एनर्जी कितनी है, पुरानी एनर्जी E, और 2 भी लगाना भूल गई मैं यहाँ पे, है ना। पुरानी एनर्जी कितनी, QV बाई 2 है, यानी QV बाई 2 क्या है हमारे पास, पुरानी एनर्जी। इसका मतलब E डैश की वैल्यू कितनी आ गई, E बाई K आ गई। ओके, इसका मतलब क्या आंसर आया, देखिए E डैश इज इक्वल्स टू एनर्जी E और K टाइम्स। मान लीजिए अगर ये एनर्जी हमारी 2 जूल है, 6 जूल ले लेते हैं, 6 जूल ले लेते हैं, और एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगी। मतलब नई एनर्जी 12 पुरानी एनर्जी से 2 गुना बढ़ गई। पुरानी एनर्जी 6 थी, अगर E की वैल्यू हम 6 रखें और K की वैल्यू हम 2 रखें, तो नई एनर्जी 12 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम मान लीजिए पुरानी एनर्जी 6 थी और हमारा कैपेसिटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, तो ये 3 बच जाएगी, यानी न्यू एनर्जी जो है वो देखिए डिक्रीज हो गई। इसका मतलब अगर आप आइसोलेट कर देंगे कैपेसिटर को, तो क्या होगा, एनर्जी में क्या होगा, जो एनर्जी है डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद एनर्जी का डिक्रीमेंट होगा। और यही उसे पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में कि व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर, द एनर्जी स्टोर्ड इन इट डिक्रीजेस।
करेक्ट। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो डिक्रीजेस, ये मैंने अभी अपने प्रीवियस वीडियो में बताया। देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ये देखिए अगर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया तो इस डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से क्या होता है, मैं वापस से समझा देती हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारे पास 4 कैपेसिटर था, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अगर आपने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इस डायरेक्शन में, ये हम एक्सटर्नल नाम दे देते हैं। और डाइलेक्ट्रिक की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी प्लस माइनस और प्लस माइनस, तो डाइलेक्ट्रिक की वजह से क्या हो जाएगी, ये डाइलेक्ट्रिक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए डिक्रीज हो गई ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक तो एक्सटर्नल इसकी वजह से, और जो इसकी वजह से अराइज हुई है वो देखिए ये प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक विल बी इन दिस डायरेक्शन, तो माइनस ई ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिक्रीज हुई ना, करेक्ट। यही मैंने इस प्रीवियस वीडियो में भी समझाया हुआ है। ये देखिए, ये एक्सटर्नल फील्ड इस डायरेक्शन में और इंड्यूस जो होती है इन द डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक में ये प्लस इधर और माइनस इधर। तो नेट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइलेक्ट्रिक विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आंसर विल बी, हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड भी डिक्रीज होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगी। Okay, so correct option is B. Thanks for watching. Please don't forget to like, subscribe and share my channel. बहुत मेहनत लगी इस वीडियो बनाने में, so please like ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। And thanks for watching.